एनसीईआरटी कक्षा 11 हम पढ़ा रहे थे, जिसमें दूसरी चैप्टर में आज हम बात करेंगे द्वीप समूह। तो चलिए बात करते हैं द्वीप समूह की। सबसे पहले बात करेंगे कि द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पहला द्वीप समूह जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जबकि दूसरा जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप भारत को दो द्वीप समूहों में बांटा गया है, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखा जाए कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 572 है। 572 द्वीप जो छोटे और बड़े मिलाकर। अंडमान और निकोबार में अगर देखा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो है 572, जो छोटे द्वीप और बड़े द्वीप मिलाकर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद इसके अलावा में दो द्वीप और है, एक रीची द्वीप, एक लबरिंथ द्वीप जो है वो इसके अंडमान निकोबार के अलावा भी द्वीप है। आइए अब हम बात करते हैं अंडमान की। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो क्या है, तो जलमग्न पर्वतों के भाग है। ये जलमग्न मतलब जल में डूबे, समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के ही कुछ भाग है। कौन, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्यतः यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, अंडमान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से बताए हैं कि अंडमान ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है अंडमान, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है निकोबार। इसीलिए कहा जाता है अंडमान। यहाँ से यहाँ तक अंडमान और यहाँ से यहाँ तक निकोबार। तो ये हो गया अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। अब बात करेंगे उत्तरी अंडमान को, अंडमान को जो है वो 4 वर्गों में बांटा गया। पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, है ना। अंडमान को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। अंडमान को 4 भागों में, जबकि निकोबार को 3 भागों में बांटा है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरह से अंडमान और निकोबार का विभाजन है। अब देखिए अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। अब देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन पास है, तो डंकन पास है। कौन पास है, डंकन पास है। किसके किसके बीच में, तो याद रखिएगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन पास है, तो डंकन पास है। आइए अब हम बात करते हैं अंडमान में। हर अंडमान को, जो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें सब में पर्वत चोटियां हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अंडमान में उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है सैडल चोटी। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है, पर्वत चोटी है, उसका नाम है सैडल चोटी। इसकी ऊंचाई है 700। चलिए हम बात कर रहे थे उत्तरी अंडमान। तो
उत्तरी अंडमान में बात कर रहे थे इसकी, तो हम बात कर रहे थे कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल चोटी है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। और इसके बाद मध्य अंडमान की बात कर रहे हैं, तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डियोवाली है ना, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान को माउंट कोयोंग, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोयोंग, जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है ना। तो ध्यान दीजिए कि उत्तरी अंडमान को कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। पहला जो है उत्तरी अंडमान, फिर इसके बाद मध्य अंडमान, इसके बाद दक्षिणी अंडमान और इसके बाद लिटिल अंडमान, 4 अंडमान। एक चीज और याद रखिएगा, जो सैडल पीक चोटी जो है वो अंडमान और निकोबार सभी में, अंडमान और निकोबार सभी में सबसे ऊंची चोटी है। मतलब अगर बात किया जाए कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैडल पीक है। और ये सैडल चोटी जो है वो कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में है। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम निकोबार की, कि निकोबार द्वीप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, एक कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसका नाम है माउंट थुइलर, माउंट थुइलर जो है वो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है, 642 मीटर। याद रखिएगा, हमारा भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है, जो 2004 में सुनामी के आने से जलमग्न हो गया था, तो इंदिरा पॉइंट भी कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके बाद बैरन द्वीप जो है ना, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, मध्य अंडमान के पूरब में, मध्य अंडमान के पूरब में एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बल्कि अंडमान निकोबार में एक और द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। एक द्वीप मैंने क्या बताया, एक बताया आपको बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक बताया नारकोंडम द्वीप जो सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, और ये कहाँ स्थित है, ये दोनों अंडमान और निकोबार में। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे निकोबार के बारे में, निकोबार के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।